नौतपा भारतीय लोक ज्ञान, खगोल विज्ञान और कृषि अनुभव का एक अद्भुत संगम है। हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को केवल देखा नहीं, बल्कि सदियों तक उसके व्यवहार को समझा और अनुभवों को कहावतों में बदल दिया। नौतपा क्या है? जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब लगभग 9 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ती है। इसे नौतपा कहा जाता है। सामान्यतः यह मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रारंभ तक होता है। भारतीय कृषि परंपरा में माना गया कि यदि इस समय तेज गर्मी पड़े तो आने वाली वर्षा और खेती बेहतर होती है। 1. खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिकल व्यू। भारत में पारंपरिक पंचांग और ऋतु विज्ञान का आधार आकाशीय घटनाएं थीं। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र क्षेत्र में आता है, तब पृथ्वी के इस भाग पर सूर्य की किरणें अधिक सीधी पड़ती हैं। इसके कारण भूमि अत्यधिक गर्म होती है, हवा शुष्क हो जाती है, वायु दाब बदलता है, समुद्र और धरती के तापमान में अंतर बढ़ता है। यही अंतर आगे चलकर इंडियन मॉनसून को सक्रिय करने में मदद करता है। अर्थात भीषण गर्मी केवल कष्ट नहीं देती, बल्कि मानसून की तैयारी भी करती है। 2. वैज्ञानिक दृष्टि, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। लोक कथाओं में कहा गया कि नौतपा नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। यह वाक्य शाब्दिक रूप से नहीं, बल्कि कृषि विज्ञान के अनुभव पर आधारित है। तेज गर्मी के कई वैज्ञानिक लाभ हैं। साइकी, कीट नियंत्रण। अत्यधिक तापमान कई हानिकारक कीड़ों के अंडे नष्ट करता है। फूंद और बैक्टीरिया की वृद्धि रोकता है। खेतों की ऊपरी मिट्टी को संक्रमण मुक्त करने में मदद करता है। इसीलिए कहावत में चूहे, कातरा, टिड्डी, विषैले जीव का उल्लेख मिलता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान यह नहीं कहता कि केवल 9 दिन की गर्मी से सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह सत्य है कि गर्म और शुष्क मौसम कई कीटों की संख्या नियंत्रित करता है। मानसून की तैयारी। भीषण गर्मी धरती को गर्म करती है, निम्न वायुदाब बनाती है, समुद्र से नमी खींचती है। यही प्रक्रिया आगे जाकर बारिश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि गर्मी कमज़ोर हो तो कई बार मानसून का पैटर्न प्रभावित हो सकता है। बीज और मिट्टी की तैयारी। तेज धूप मिट्टी की अतिरिक्त नमी सुखाती है, कुछ रोगजनक जीवों को कम करती है, वर्षा से पहले भूमि को तैयार करती है। इसे आधुनिक कृषि विज्ञान में सोलर स्टेरिलाइजेशन इफेक्ट जैसा माना जा सकता है। 3. प्राकृतिक दृष्टि, नेचर्स बैलेंस। प्रकृति संतुलन से चलती है। जितनी आवश्यकता वर्षा की है, उतनी ही गर्मी की भी है। यदि हमेशा बारिश हो, फसल सड़ सकती है। हमेशा ठंड हो, बीज नहीं पकेंगे, गर्मी न पड़े, कीट बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय ऋतुचक्र में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शीत सभी का अपना महत्व है। नौतपा प्रकृति का रीसेट काल भी माना जा सकता है। 4. आध्यात्मिक दृष्टि। भारतीय परंपरा में प्रकृति को केवल मौसम नहीं, बल्कि चेतना माना गया। नौतपा हमें 3 बातें सिखाता है। 1. तप के बिना फल नहीं। जैसे धरती तपती है तब वर्षा आती है, वैसे ही जीवन में संघर्ष के बाद ही विकास होता है। 2. प्रकृति अनुशासन सिखाती है। गर्मी हमें मजबूर करती है, संयम रखने को, जल बचाने को, शरीर की देखभाल करने को, अहंकार छोड़ने को। 3. हर कठिन समय विनाश नहीं होता, कभी कभी कठोर परिस्थितियां भविष्य की उर्वरता तैयार करती हैं। यही तप का आध्यात्मिक अर्थ है। 5. क्या सचमुच 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा सकता है? हाँ, भारत के कुछ हिस्सों, विशेषकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य भारत में हीट वेव के दौरान तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। क्लाइमेट चेंज के कारण ऐसी घटनाएं अधिक तीव्र होती जा रही हैं, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। 6. नौतपा में क्या सावधानी रखें? शरीर के लिए अधिक पानी पिएं और नींबू पानी लें। दोपहर 12 से 4 बजे बाहर कम निकलें। सूती कपड़े पहनें। बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। भोजन हल्का और सादा। भोजन दही, छाछ, तरबूज, खीरा, अत्यधिक तला भुना भोजन कम। पशु पक्षियों के लिए, आप जैसे पशु प्रेमी लोगों के लिए यह विशेष महत्वपूर्ण है। बाहर पानी के बर्तन रखें। कुत्तों को गर्म सड़क पर कम चलाएं। गाय, पक्षियों और आवारा जानवरों के लिए छाया और पानी की व्यवस्था करें। निष्कर्ष, नौतपा नहीं होगा तो भूखे मर जाएंगे। यह वाक्य डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए था कि प्रकृति का हर कठोर चरण भी जीवन चक्र का आवश्यक हिस्सा है। हमारे पूर्वजों ने खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, कृषि अनुभव
आध्यात्मिक चिंतन को मिलाकर लोक ज्ञान बनाया। आज आधुनिक विज्ञान कई बातों की अलग व्याख्या करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि प्रकृति के संतुलन में गर्मी, वर्षा और ऋतुचक्र की गहरी भूमिका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मंथन चैनल को सब्सक्राइब करें